बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेनेजुएला के जंगी हथियारों ने अमेरिकी जो दुनिया की सुपर पावर है उनके जहाजों का कैसा तमाशा बनाया है। इंशाल्लाह आपको बड़ा ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हकीकत क्या है और किस तरह वेनेजुएला के हथियारों ने अमेरिकी हथियारों का जो है ना तमाशा बनाया और पूरी दुनिया में आजकल जो है ना अमेरिकी जहाजों का तमाशा बन रहा है, पता चल सकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल के कुएं जो हैं उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। वो चाहता है कि जब जब वेनेजुएला के अंदर हालात खराब होंगे तब तब अमेरिका की जो है डोमिनेंस वेनेजुएला के अंदर बढ़ जाएगी। आपको ये आगाह करते चलें कि ये अमेरिका वो ऐसा मुल्क है जिसका एतबार कोई नहीं है, मक्करबाज है और तमाम का तमाम तमाशा और जो भी वेनेजुएला के अंदर हो रहा है आजकल, जो उसकी अपोजिशन अवाम सड़कों पर है, लोग एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, धड़क रहे हैं, मार पीट रहे हैं, ये तमाम तर किया कराया जो है ना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उसके दो मशीर माइक पोम्पियो और जॉन बोल्टन का है। बहरहाल मुद्दे की तरफ आते हैं कि आज कैरिबियन सी के ऊपर जहाज आया था अमेरिका का जासूसी करने के लिए और इनके प्लांट्स को हिट करने वाला था। ये प्लांट्स किस नौइयत के थे, वेनेजुएला ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि हमारे कौन सी प्लांट की अमेरिकी जासूस त्यारे रैकी करने वाले थे। बहरहाल वेनेजुएला के जो फाइटर जेट थे उन्होंने इनका पीछा किया, इनको इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद वेनेजुएला के हथियारों का ये मूड था कि जहाजों पर हिट किया जाए, जहाजों को पता चल सके अमेरिकी जहाजों को कि भाई किसी मुल्क की सरहद के अंदर किस तरह घूमते हैं, किस तरह घुसते हैं। इनको लग समझ जानी थी अगर ये हमला कर देते। बहरहाल अमेरिका ने यह कहा है कि जो निकोलस मदुरो हैं वेनेजुएला के सदर, वो अब बागी रवैया अख्तियार कर चुके हैं। और आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिका को बंदा पूछे कि आप उधर लेने क्या गए थे कैरिबियन सी के ऊपर, एक मुल्क की जैसे भी हालात हैं, उस मुल्क के जैसे भी हैं, उसके लोग जो भी अंदर उसके अंदर चल रहा है, अमेरिका को क्या तकलीफ हुई है कि उसके सरहदी जो है फजाई हदूद को, सरहद को पामाल करे, उसकी वायलेशन करे। ये शुक्र करें उनको हिट नहीं कर दिया। जो अमेरिका सुपर पावर बना पड़ता है ना अपने आप को, मतलब ये समझता है कि मैं सुपर पावर हूं, इसका लग समझ जानी थी अगर हमला हो जाता। हमला करने की एक दो दफा कोशिश भी की गई है लेकिन उन्होंने कंट्रोल रूम से कहा है कि भाई हालात मजीद खराब होंगे, आप इसको जाने दें, तो वो वहां से भाग गया। अब दुनिया ये समझती है कि वेनेजुएला के पास इतनी ताकत कहां से आई। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि ये तमाम तर जो है ना वेनेजुएला ने किस मदद से किया और कैसे किया। जो है अमेरिका वो वेनेजुएला की अपोजिशन को सपोर्ट करता है। अपोजिशन लीडर का नाम है ग्वाइडो को मुख्तलिफ हथियार देता है। ग्वाइडो के लोग मतलब हथियारों का इस्तेमाल करके जो कॉमन पॉपुलेशन है, आम आवाम है, उसको निशाना बनाता है या उनको वर्गलाता है या सड़कों पर लाता है। अब जो गवर्नमेंट है वेनेजुएला की, उसके सदर जो है वेनेजुएला के निकोलस मदुरो, उसको सपोर्ट है रशिया की। रशिया ने अपने साइंटिस्ट भी लाकर उधर बिठाए हुए हैं, अपने केमिकल वेपन्स भी रखे हुए हैं वेनेजुएला के अंदर, अपने लोग भी लाए हुए हैं, अपने जहाज भी लाए हुए हैं और ये जहाजों की ट्रेनिंग भी वेनेजुएला के लोगों को दे रहे हैं रूस वाले। तो दोस्तों, रशिया मुकम्मल तौर पर वेनेजुएला के साथ खड़ा है और बताया ये जा रहा है कि जिन जहाजों से अमेरिकी जहाजों का इंटरसेप्ट करना, फिर उस पर हमला करने की कोशिश करना, फिर कंट्रोल रूम से बातचीत करना कि भाई इसको जाने दो, इस तमाम तर जो कड़ी नजर आती है वो रशिया नजर आती है। रशिया के जहाज इस्तेमाल हुए हैं अमेरिकी जहाज को मार भगाने के लिए और ये तमाम तर चक्कर आपके सामने रख दिया। रशिया ने एक बात जरूर कही है कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल पर हमला करने की कोशिश की तो उसका जनाब हम तमाशा बना देंगे। बात ठीक है रशिया की कि किसी मुल्क को बेजा तंग करना, बेजा उसके अंदर के मामलात को उखाड़ पिछाड़ करके अपनी डोमिनेंस बढ़ाना, ये कहां का असूल है। आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जहां भी कोई प्लान किया है मार ही खाई है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह के हुक्म से ये मार ही खाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी नीयत ऐसी मकार नीयत है जिसका कोई अंदाजा नहीं बंदे को। कभी कुछ करता है, कभी मतलब अपोजिशन को पैसे देता है कि जाकर फलाने बंदों को जो है ना इकट्ठा करो, उनको सड़कों पर ले जाओ, हुकूमत की चीजें सिविल नाफरमानी शुरू करो, मुल्क के हालात खराब करो। ये तमाम तर चक्कर अमेरिकी सदर करवाता है। आप दुनिया में देखेंगे इंशाल्लाह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो तमाशा बनाया है लोगों ने, इनके जब ईरान में जहाज आते थे उनको मार गिराते थे ईरानी। वेनेजुएला ने जानबूझकर अमेरिकी जहाज को छोड़ा है, भाई वो मारने वाले थे, इसको गिराने वाले थे। ये अमेरिका जो है ना ये इस बात को समझे कि भाई दुनिया में और भी ताकतें हैं जो अमेरिका के अलावा बसती हैं और अमेरिका
امریکہ سے زیادہ طاقتور لوگ موجود ہیں۔ بہرحال دوستو، اس پوری خبر کے بارے میں اور وینزویلا کے جو جہازوں نے تماشا بنایا ہے امریکی جہازوں کا، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکی جہاز بالکل تباہ ہو چکے ہیں، نکارہ ہو چکے ہیں، اور امریکہ پورے زوال کا شکار ہونے والا ہے۔ ان کا کوئی اسلحہ خریدنے کے لیے کوئی ان کو کہہ نہیں پائے گا، کیونکہ ان کے جہازوں کا جو تماشا آج کل چل رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں چاہے گا کہ امریکی جہاز خرید کر اپنے پیسے تباہ کرے۔ تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکی جہاز تباہ ہیں، امریکی جہاز گندے ہیں، نکارہ ہیں۔ جو بھی اس کی جہازوں کی اسپیسیفیکیشن ہے وہ بس ایویں ہی امریکہ مار دیتا ہے، اس کے اندر ہے کچھ نہیں، اور دنیا کو بھی چاہیے کہ ان کے اسلحے کا بائیکاٹ کرے۔ انشاءاللہ امریکہ کے جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا تماشا اس دنیا کے اوپر بنے گا اور دنیا دیکھے گی۔